बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल हमारे सितारे ज्योतिष में। मैं डॉक्टर कौशल्या भार आज आपके लिए कुछ विशेष लेकर आई हूँ। जैसा कि हमने हमारा जो पिछला वीडियो था जिसके विषय में हम राहु के विषय में हम बता रहे थे, राहु से संबंधित वीडियो था कि लग्न से लेकर छठे भाव तक राहु का क्या प्रभाव है। उसी श्रृंखला को हम आज आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कि सप्तम से लेकर 12वें भाव तक राहु का क्या प्रभाव है। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि राहु एक छाया ग्रह है। ये यदि युति में नहीं होते हैं तो ये स्वतंत्र रूप से अपने परिणाम देते हैं, और यदि युति में आ जाते हैं तो युति में जो ग्रह होते हैं उनके अनुसार ये अपने परिणाम देते हैं, क्योंकि ये छाया ग्रह है। वैसे इनका कोई एक अलग से वजूद नहीं होता है, कोई ऐसा अस्तित्व नहीं होता है, फिर भी हमारी कुंडली को या हमारे जीवन को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लग रही होगी। यदि आपको मेरी जानकारी, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हम समय को नष्ट नहीं करेंगे और बात करेंगे कि सप्तम भाव में राहु का क्या प्रभाव है। सप्तम भाव में तुला राशि होती है, तो सप्तम भाव में जब राहु आते हैं तो वो अपने मित्र के घर में होते हैं। लेकिन ज्योतिषियों के जो मनीषी हैं या जो ऋषि मुनि हैं, जो मनीषी हैं जिन्होंने ज्योतिष का निर्माण किया है, जिनके माध्यम से ज्योतिष का प्रादुर्भाव हुआ है, उनके अनुसार सप्तम भाव में राहु को बहुत अच्छी स्थिति राहु की नहीं होती। राहु की प्लेसमेंट जो सप्तम भाव में होती है तो हम बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि राहु एक विच्छेदात्मक ग्रह है। क्योंकि राहु का जब निर्माण हुआ था तो विच्छेद हुआ था, एक शरीर का धड़ का सिर से अलग हुआ था। तो राहु की जो प्रकृति होती है, जो उसका एक नेचर है, वो सेपरेशन है। तो सप्तम भाव जो होता है वो हमारी साझेदारी का होता है, वो हमारी स्पाउस का होता है, वो हमारे रोमांस का होता है। यदि यहाँ पर विच्छेदात्मक ग्रह जब आ जाता है तो परिणाम ऑब्वियसली बहुत अच्छे नहीं होंगे। इसलिए सप्तम भाव में जब राहु आते हैं तो ज़्यादा अच्छे परिणाम कभी भी नहीं देते हैं। हाँ, ये निर्भर करता है कि राहु उच्च राशि के हैं या स्वराशि के हैं, या कोई शुभ ग्रह से दृष्ट है या शुभ ग्रह की युति में है, तो ये अपने परिणाम मतलब ठीक एवरेज दे देंगे। कोई ऐसी समस्या बड़ी नहीं क्रिएट कर पाते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर अकेले राहु आ गए हैं, यदि वो नीच राशि के हो गए या पाप प्रभाव में आ गए या किसी और पापी ग्रह से दृष्ट हो गए, क्योंकि स्वयं राहु भी एक पापी ग्रह ही होता है। जैसे कि शनि, मंगल, सूर्य, इन सब की पाप ग्रहों में गिनती होती है, वैसे राहु भी बहुत अत्यधिक पापी ग्रह माना जाता है। यदि ये सप्तम भाव में आ जाता है तो हमारी मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा ग्रह नहीं माना जाता है। पति पत्नी में अक्सर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और कभी कभी सेपरेशन तक भी नौबत आती है, तलाक तक भी बात पहुंचती है यदि सप्तम भाव में राहु हो। और सप्तमेश की दृष्टि भी यदि, क्षमा कीजिए, सप्तमेश की स्थिति भी यदि अच्छी नहीं हो कुंडली में, नवमाह चार्ट में भी कहीं ना कहीं मतलब सप्तम भाव जो है वीक हो रहा है, कमजोर हो रहा है, तो यहाँ पर ऐसा राहु जो है बहुत अधिक नेगेटिव इफेक्ट्स डालते हैं। ऐसे राहु जब सप्तम भाव में होते हैं तो, और यदि युति में होते हैं, शुभ ग्रहों की युति में होते हैं, तो इनके जो परिणाम होंगे वो निम्न हो जाते हैं, वो बैलेंस हो जाते हैं। तो यहाँ पर अकेला राहु जो होता है वैवाहिक जीवन को लेकर अच्छे परिणाम नहीं देता है। और यहाँ पर सबसे पहले ये भी हमें देखना चाहिए कि कौन सा लग्न है, क्योंकि किसी लग्न में, किन्हीं विशेष लग्नों में राहु जो होते हैं योग कारक ग्रह भी माने जाते हैं। इसलिए लग्न का, राशि का और बलाबल आदि का, नक्षत्र आदि का विचार करना बहुत अत्यधिक आवश्यक होता है जब हम सप्तम भाव के राहु के जब हम विश्लेषण करते हैं तो और ऐसा राहु जो होता है वो हमारा जो पार्टनरशिप हाउस भी रहता है सप्तम भाव, तो पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा नहीं होता यदि अकेला राहु यहाँ बैठ जाता है। तो ऐसे राहु वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़े कड़वे अनुभव देते हैं, और किसी न किसी कारणवश यदि बाकी हमारी मैरिड लाइफ अच्छी चल भी रही है, यदि यहाँ पर शुभ प्रभाव में राहु नहीं हो तो किसी न किसी कारणवश से पति पत्नी दूर हो रहते हैं। हो सकता है किसी कार्यवश दूर रहें या कोई विशेष प्रयोजन से वो दूर रहें। तो ऐसा राहु
अलग अलग करता है। यदि पति पत्नी मतलब अगर सप्तम भाव में राहु जब आ जाते हैं तो पति पत्नी में विच्छेद होना एक प्राकृतिक है। ऐसा राहु इस तरह का नकारात्मक परिणाम देता है जब सप्तम भाव में राहु आ जाते हैं। तो एक तरह के अलग लगाव को प्रदर्शित करता है सप्तम भाव का राहु। तो यहाँ पर युति होनी आवश्यक होती है। सप्तम भाव में यदि राहु आ गए तो अकेला राहु नहीं होना चाहिए, वहाँ पर कोई ना कोई शुभ ग्रह होना चाहिए, अन्यथा शुभ ग्रह से दृष्ट होना चाहिए। और सप्तमेश की स्थिति कुंडली में बहुत अच्छी वेल प्लेस्ड सप्तमेश रहना चाहिए कुंडली में। तो यहाँ पर राहु ज़्यादा नकारात्मक परिणाम नहीं दे पाते हैं। अब बात करेंगे कि इनकी दृष्टियों की। इनकी दृष्टि होती है पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 आय भाव पर। तो सप्तम का जो राहु रहता है वो हमारे पार्टनरशिप का हाउस रहता है, और वो यदि पंचम दृष्टि आय भाव पर डालेगा तो हमारे जो आय रहती है उसमें भी कुछ कुछ ऑब्स्टेकल्स आएंगे। यदि हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस जो पार्टनर रहता है उसके साथ हमारी बहुत अच्छी नहीं बनती है, तो हमारी बिजनेस टूटने के कगार पर भी आते हैं और हमें नियमित रूप से आय नहीं होती, क्योंकि ये 11वां घर शनि का है। तो राहु जो होते हैं शनिवत होते हैं, तो हमें इनकम जो होती है, कंटिन्यू इनकम जो होती है वो रुक रुक कर होती है, या होती है तो बहुत लेट होती है जब सप्तम भाव का राहु होता है। वैसे सप्तम भाव में जब राहु होते हैं तो बिजनेस की अपेक्षा हमें प्राइवेट या कोई भी और सेक्टर हो उसमें हमें नौकरी करना चाहिए, क्योंकि सप्तम का राहु बहुत अच्छे बिजनेस मैन नहीं बनने देता है। अधिकतर कुंडलियों में ऐसा देखा गया है कि सप्तम का राहु बिजनेस को लेकर के कहीं ना कहीं बड़े बड़े बाधा देने लगता है। इनकी पंचम दृष्टि जब आय भाव पर पड़ेगी, हो सकता है आपकी आय राहु प्रधान क्षेत्रों से हो सकती है। वो लकड़ी का बिजनेस हो सकता है, कोयले का बिजनेस भी हो सकता है, या फिर कोई बेवरेज का बिजनेस भी हो सकता है, आप राजनेता भी हो सकते हैं। लेकिन सप्तम का राहु ज़्यादातर राजनेता नहीं बनने देता है। अब बात करेंगे इनकी सप्तम दृष्टि की। तो सप्तम दृष्टि लग्न को के ऊपर पड़ेगी। तो लग्न है हमारी पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तित्व, हम जो सोचते हैं, जो हमारी ओवरऑल एक जो लुक होता है, जो हमारी सोच होती है, उसको लग्न उसका नेतृत्व करता है। यहाँ पर जब राहु की दृष्टि आएगी तो हमारी जो सोच होती है वो विपरीत रहती है। हस्बैंड से या आपका जो स्पाउस होता है उससे हमारी सोच जो विपरीत हो जाती है। यदि सप्तम में जब राहु आते हैं तो हमारी सोचने का जो तरीका होता है वो अलग हो जाता है। कुछ व्यक्तित्व में कमी भी देते हैं सप्तम के राहु जो होते हैं। कभी कभी आपको एक एडिक्शन में भी लेके जाते हैं सप्तम के राहु जब होते हैं। ज़्यादातर रिश्ते जो होते हैं एडिक्शन को लेकर के, या कुछ अलग से आपके कुछ मैरिटल अफेयर्स भी हो सकते हैं सप्तम में जब राहु आते हैं। तो कुछ कुल मिलाकर ये आपके पर्सनालिटी को के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं सप्तम के राहु जब होते हैं। तो इस यदि युति में हो तो थोड़े से प्रभाव आपके अलग आएंगे, इतने ज़्यादा बुरे परिणाम नहीं आएंगे। लेकिन अकेला राहु यदि सप्तम भाव में हो तो कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स आपकी पर्सनालिटी को भी देते हैं और आपकी मैरिड लाइफ को भी जरूर देते हैं। अब इनकी नवमी दृष्टि की बात करेंगे हम। 7 8 9 पराक्रम। तो जो आपका काम करने का जो तरीका है वो राहु प्रदान हो जाता है। आपके भाई बहनों के साथ में हो सकता है आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बने, हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ में भी उनका कुछ इंटरफेयर हो, उसकी वजह से भी आपका उनके साथ में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बने, या आपके राहु प्रदान कार्य हो सकते हैं। गुप्त कार्य करने में आप माहिर हो सकते हैं। गुप्त रूप से कुछ छुपी हुई चीज़ें होती हैं जो आप करते हैं, जो हो सकता है आपकी स्पाउस को अच्छी नहीं लगे। ये वजह भी होती है सप्तम के राहु का विच्छेद कराने में। इस तरह की आदतें भी शामिल होती हैं। तो पराक्रम पे जब राहु दृष्टि डालेंगे तो आपके कामों में ऑब्स्टेकल्स आते हैं, आपके जो कार्य क्षेत्र होते हैं उसमें भी कुछ कमियां होती है, आपके काम समय पे नहीं बन पाते हैं, आप बेवजह के खर्चे भी कर सकते हैं यदि सप्तम के राहु होते हैं। जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पे आप खर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर आप ज़रूर खर्चे करते हैं यदि राहु सप्तम में आते हैं। तो राहु की वेल प्लेसमेंट नहीं होती है सप्तम भाव में। हाँ, यदि ये युति में है तो अलग परिणाम देंगे, और जिस ग्रह शुभ ग्रह के साथ में है तो
जो ग्रह होता है उसके हिसाब से या उनके अनुसार वो अपने परिणाम देने लगते हैं। बात करेंगे कि अष्टम भाव में राहु क्या प्रभाव डालता है। अष्टम भाव हमारी आयु का है, हमारी पैतृक संपत्ति का होता है, हमारी हायर स्टडी जो रिसर्च फिर से लेट होती है या जो लंबे समय तक हमारी जो शिक्षा चलती है उस चीज़ को ये इंडिकेट करता है 8th हाउस। और हमारे क्योंकि ये पाताल भाव है, मतलब ये काफ़ी गहरा भाव, इसको जानना थोड़ा मुश्किल होता है। यदि यहाँ पर राहु आ जाते हैं तो सबसे पहले तो क्योंकि आपकी स्पाउस का 2nd हाउस है, स्पाउस से दूसरा घर मतलब आपकी स्पाउस का आपकी जो स्पाउस रहती है उसके पेरेंट्स का हाउस हो जाता है ना। तो आपका अगर यहाँ पर राहु है तो आपकी जो स्पाउस है उसके पेरेंट्स से आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बनेगी। कहने का मतलब आपकी जो ससुराल है उससे आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बनती है, क्योंकि आपकी वाणी थोड़ी हार्श हो सकती है, आपके कुछ गुप्त कार्य हो सकते हैं जो अच्छे नहीं लगे, आपके बोलने का जो तरीका है वो अच्छा नहीं लगे, पैतृक संपत्ति से आपको कभी कभी जद्दोजहद करनी पड़ती है, दादा के सुख में यहाँ पर कमी देखी जाती है। और ये अष्टम भाव भी है, कुछ बीमारियों को भी हम इस भाव से देखते हैं, अष्टम भाव से। तो यहाँ पर ये कुछ लंबी बीमारियाँ देते हैं, कुछ क्रोनिक डिजीज भी देते हैं। यदि ये युति में होते हैं तो अच्छी शुभ भाव या शुभ ग्रह की युति में होंगे तो यहाँ पर प्रभाव में कमी देखी जाती है, अलग प्रभाव आते हैं कभी कभी। और शुभ ग्रह से यदि दृष्ट होते हैं, कहीं से भी यदि इनके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो राहु के जो प्रभाव आते हैं, नकारात्मक प्रभाव आएंगे, उनमें कमी आ जाती है। लेकिन यदि अष्टम में राहु आया है तो आपको कोई भी बीमारी से, लंबी बीमारी से जूझने का जरूर आपको मौका मिलता है, और उसका आपको विशेष रूप से अपनी हेल्थ जो है उसके ऊपर विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब इसकी दृष्टियों की हम बात करेंगे, आपको जैसे हायर स्टडीज़ है उसमें भी आपको ऐसा राहु प्रॉब्लम थोड़ी करता है, मतलब जल्दी से जल्दी आपकी पढ़ाई को पूर्ण नहीं होने देता है, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है। बात करेंगे कि दृष्टियों की, यदि इसकी पंचम दृष्टि की बात करें तो 1 2 3 4 5 12वें घर पर, तो अष्टम का राहु कभी कभी हमें व्यय से जोड़ता है, जो अनर्गल होते हैं, जिन्हें करने का कोई मतलब नहीं होता है, फिर हम उन व्ययों को करते रहते हैं। और हमें विदेश भाव से भी कभी कभी ऐसा राहु जोड़ता है, यदि इनकी दशा या अंतर दशा चल रही हो तो हम फॉरेन भी सेटल हो सकते हैं, और हमें कोई तरह की एडिक्शन भी समटाइम्स ऐसा राहु देता है। अब बात करेंगे इनकी सप्तम दृष्टि की, तो सप्तम दृष्टि इनकी पड़ती है कुटुंब भाव पर, जो आपके घर का भाव है, आपका कुटुंब है, आपकी वाणी है, आपका धन है, आपके आँख है, आपका जो ऊपर का आँख नाक, इन सबको 2nd हाउस नेतृत्व करता है। यदि यहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ती है तो हो सकता है आपकी आँखों में कोई समस्या हो सकती है, आपको धन संचय करने में तकलीफ होगी, और आपकी जो वाणी रहेगी वो थोड़ी कटु हो सकती है। आप कुछ बोलेंगे तो हो सकता है आपकी फैमिली में उस चीज़ को लेकर के कोई इशू बन जाए, या आपकी वाणी इम्प्रेसिव समटाइम्स नहीं हो सकती है। ये बात है कि जब ये कभी किसी युति में नहीं हो, इसके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो, तब ये इस तरह का प्रभाव डालेंगे। ये तो वही बात सप्तम दृष्टि की, यहाँ पर धन संचय करने में भी व्यक्ति को कभी कभी समय लगता है। बात करेंगे इनकी नवम दृष्टि की, तो 7 8 9 चतुर्थ भाव। अब इनकी नवम दृष्टि जो होती है चतुर्थ भाव पर होती है, तो चतुर्थ भाव होता है आपकी माँ का, आपकी गृहस्थी का, आपके मन का, आपकी चल अचल संपत्ति, सुख सुविधाओं का घर। यदि यहाँ पर राहु की दृष्टि होती है तो राहु जो है इन सुविधाओं का हमें लाभ लेने में थोड़ी देरी करता है। माता के साथ कभी कभी आपके इश्यूज हो सकते हैं, आपकी वाइफ के साथ में भी इश्यूज होते हैं, और आपके मन में भी राहु का वास होता है, तो आपके जो कार्य करने की जो शैली होती है या जो आपका मन है उसको बहुत था पाना या उसकी स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पाताल जगह पर आकर के राहु का वास है। तो ऐसा राहु किस तरह परिणाम देगा, बहुत 100% श्योरिटी यहाँ पर राहु के विषय में नहीं होती है। अब बात करेंगे कि नवम का राहु क्या प्रभाव देता है। नवम का राहु जो है वो गुरु के घर में आएगा, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में नवम भाव में धनु राशि होती है, और राहु जो होते हैं वो धनु राशि में नीच के होते हैं। नीच के राहु जब होते हैं नवम भाव में, जो हमारे भाग्य का भाव है, यदि भाग्य घर में नीच के राहु आ जाते हैं
तो जाहिर सी बात है कि हमें भाग्य के साथ में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। यदि यहाँ पर राहु शुभ राशि में नहीं हो, शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं हो, शुभ ग्रह से युति में नहीं हो, तो हमें अपने भाग्य को प्रबल करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और यदि ये उच्च के या स्वराशि के हो गए, शुभ ग्रह से दृष्ट है, शुभ भाव से किसी शुभ ग्रह से दृष्ट है, शुभ ग्रह से युति में है, तो ऐसे राहु जल्दी से हमें बहुत अच्छी भाग्य का साथ मिलने लगता है, यदि यहाँ पर शुभत्व इनको प्राप्त हो जाए। अन्यथा ऐसे राहु आपको लाइफ में स्ट्रगल कराते हैं। आपको जो मिलना चाहिए या आप जिसके काबिल हैं उसको लेने में आपको समय यहाँ पर लग सकता है। आपके पिता के साथ आपकी ज़्यादा नहीं बनेगी, आप उनको फॉलो करने वाले नहीं रहेंगे, आप धर्म का भी बहुत ज़्यादा पालन करने वाले नहीं रह सकते जब नवम में राहु आते हैं। तो अब इनकी बात करेंगे दृष्टियों की, तो इनकी पंचम दृष्टि होगी 1, 2, 3, 4, 5 लगन पर, क्योंकि लगन पर जब नीच का राहु दृष्टि डालेगा तो आपका व्यक्तित्व भी बहुत अलग तरह का होगा। हर कोई व्यक्ति आपको जान नहीं सकता, आपकी अलग अलग प्रकृति होती है, आप किसी को भी मतलब अपनी बातों में फंसा सकते हैं। इस तरह का राहु नवम का फल देता है। यदि नवम में राहु होते हैं और लगन पे जब दृष्टि डालते हैं तो आपके व्यक्तित्व में एक वो चमक नहीं होती है। हो सकता है आप जो पर्सनालिटी का जो एक व्यक्तित्व जो निखर के आना चाहिए वो इतना निखर के नहीं आता है जब नवम में राहु होते हैं। कभी कभी राजनेताओं की कुंडली में भी देखा गया है कि नवम में राहु होते हैं, लेकिन वो काफ़ी अच्छी स्थिति में होते हैं, तो वहाँ पर वो उनको किसी ऐसे कार्य से जोड़ देते हैं जो कि जनता से रिलेट करता है, उनकी फिर वो व्यक्तित्व एक अलग तरह का बन जाता है। अन्यथा यदि शुभ भाव में यदि शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं हो, अशुभ स्थिति में हो राहु, तो हमें कई अलग तरह के परिणाम देता है जो अधिकतर नकारात्मक ही होते हैं। अब बात करेंगे इनकी सप्तम दृष्टि की, तो सप्तम दृष्टि इनके पराक्रम भाव पर पड़ेगी जो नवम में राहु होते हैं। तो भाई बहनों के साथ में आपकी ज़्यादा बहुत अच्छी नहीं चलती है, आप उनके साथ में बहुत अच्छा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो आपकी होती है वो बहुत अच्छी नहीं हो सकती। आपके कार्य करने की शैली राहु प्रधान होती है, कार्यों में अवरोध आते हैं और हो सकता है आप राहु प्रधान कार्य से जुड़े रहते हैं। ये होता है सप्तम दृष्टि का प्रभाव। आपके व्यय बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, घूमने फिरने के शौकीन भी आप हो सकते हैं, ज़रूरत नहीं है फिर भी आप इस तरह के खर्चे कर सकते हैं यदि यहाँ पर राहु दृष्टि डालते हैं तो सप्तम दृष्टि। अब बात करेंगे इनकी नवम दृष्टि, तो 7, 8, 9 पंचम भाव पर। तो नवम भाव में जब राहु बैठ के अपनी नवम दृष्टि पंचम भाव पर डालते हैं तो आपकी शिक्षा का स्तर जो रहता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता है। कभी कभी संतान के साथ में भी आपको कष्ट आते हैं, संतान उत्पत्ति में भी आपको बाधा हो सकती है। यहाँ पर नवम भाव में जब गुरु की हम बात क्षमा करें, जब नवम भाव में राहु की बात करते हैं तो गुरु यहाँ पर विचारणीय है। सबसे पहले हमें गुरु की स्थिति भी देखनी चाहिए कुंडली में कि गुरु की कैसी प्लेसमेंट है, जुपिटर की कैसी प्लेसमेंट है, उसके बाद में हमें सारे विचार करने चाहिए कि राहु अब यहाँ पर क्या फल देंगे। और जब नवम में राहु होंगे तो इनकी नवम दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी तो शिक्षा में विलम्ब, आपकी संतान आपको ज़्यादा साथ नहीं देती है, कभी कभी संतान उत्पत्ति में बाधा आती है, आपको निर्णय लेने में भी तकलीफ होती है, भूलने की बीमारी भी कभी कभी ऐसा राहु दे सकता है जब नवम भाव में आता है। तो बात करेंगे कि 10वें भाव में राहु क्या कमाल करता है। 10वां घर जो है वो कर्म क्षेत्र है हमारा, हमारा प्रोफेशन हाउस है, हम क्या काम करते हैं, हमारी कार्य करने की क्या शैली है और जो हमारा समाज है उसमें हमारी क्या रेपुटेशन है, उसमें हमारा क्या स्थायित्व है, वो भी हमारा 10वां घर ही बताता है। और ये भाव जो है वो शनि की राशि होती है यहाँ पर। तो शनि राहु जो होते हैं वो शनिवत होते हैं, मतलब राहु और शनि की मित्रता होती है, एक तरह से कह सकते हैं कि मित्रता होती है। राहु जो शनि को फॉलो करते हैं। यदि ये यहाँ पर आ जाते हैं, यदि शुभ भाव शुभ ग्रह से दृष्ट है, शुभ राशिगत हैं, इन्हें बलाबल मिला हुआ है, तो ऐसा राहु राजनीति के क्षेत्र में भी आपको लेकर जाता है। ऐसे राहु के पास में, क्योंकि इसकी सप्तम दृष्टि जब चतुर्थ भाव पे पड़ेगी तो चौथा घर जो होता है, चतुर्थ भाव जनता का घर होता है, सेवा भाव भी होता है। तो यहाँ पर यदि शुभ राहु होते हैं, शुभता इन्हें प्राप्त होती है। ऐसा राहु जो होता है जनता की सेवा करने के लिए भी
तत्पर रहता है। मतलब शर्त ये है कि यहाँ पर राहु बहुत अच्छी स्थिति में होने चाहिए, अन्यथा ऐसा राहु यदि शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं होता है या शुभ राशि में नहीं हो, तो फिर ऐसा राहु जो है आपके कामों में तकलीफ़ें देता है, आपके काम जल्दी से नहीं बनते हैं। आप जो प्रोफेशन कर रहे हैं, आपका जो भी बिजनेस है या जो भी आपकी जॉब है, उस वहाँ पर भी आपको ऑब्स्टेकल्स देखने को मिलते हैं। ऐसा राहु जो होता है कर्म क्षेत्र में आ गया तो आप कभी कभी असत्य वचन भी बोलने वाले होते हैं जब कर्म भाव में राहु आता है। हो सकता है आप किसी इस तरह के कर्म करते हो जो राहु प्रधान क्षेत्रों को के स्वामित्व में आते हैं, जैसे कि लकड़ी का काम हो गया, कोयले का काम हो गया, बेवरेज का हो गया, कुछ अचानक से आपको जहाँ से आमदनी होती है, लॉटरी सट्टा आदि में भी आप शामिल रह सकते हैं यदि 10वें घर का राहु होता है तो। और आप राजनीतिक क्षेत्र में भी जाते हैं यदि 10वें भाव का राहु होता है। और आपके पिता के साथ में बहुत ज़्यादा अच्छी यहाँ पर नहीं बनती है राहु की। तो हमने अभी बात की कि राहु यदि 10वें घर में होता है तो किस प्रकार का प्रभाव डालता है। अब बात करें इनकी दृष्टियों की, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर आपकी दृष्टि रहेगी। इनकी पंचम दृष्टि धन भाव पर, कुटुंब भाव पर होती है। तो आपका जो धन आगमन जो रहेगा राहु प्रधान क्षेत्रों से होगा। आपकी वाणी में भी कभी कभी असत्य आप बोल सकते हैं या झूठे वादे आप कर सकते हैं जब 10वें घर का राहु होता है। तो धन संचय करने में भी आपको कभी कभी तकलीफ देता है, कुटुंब से अलगाव भी कराता है। ये हो गया इनकी पंचम दृष्टि का फल। अब बात करते हैं इनकी सप्तम दृष्टि का फल। सप्तम दृष्टि इनकी चतुर्थ भाव पर पड़ती है। तो चतुर्थ भाव जो है आपकी माँ का, घर गृहस्थी आदि का हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा वहाँ से आपको वैमनस्य प्राप्त होता है और आपका जो कार्य करने की शैली वो राहु प्रदान हो गई। तो आपकी जो सुख सुविधाएं होती हैं वो राहु क्षेत्रों से आय प्राप्त करके फिर आपके सुख सुविधाएं बढ़ती हैं। वहाँ पर हो सकता है कभी कभी स्थायित्व भी नहीं रहे उन सुख सुविधाओं का, कभी आज है कल नहीं है, ऐसी सुख सुविधाएं भी राहु प्रदान आपको करता है। वो उसकी स्थिति पर निर्भर करता है कि राहु किस राशि का है, कैसा है, शुभ है या अशुभ प्रभाव में है। ये हो गया सप्तम दृष्टि का प्रभाव। अब बात करेंगे इनकी नवम दृष्टि। तो नवम होगी 7 8 9 छठे घर पर। तो छठे घर पर जब राहु की दृष्टि हुई तो ऐसा राहु अपने शत्रुओं से निपटने का जो एक स्ट्रेंथ देता है, जो शक्ति देता है, वो बहुत प्रबल होती है। क्योंकि यहाँ पर कन्या राशि होती है, यहाँ पर शनिगत राहु होते हैं, तो उनको अपने शत्रुओं के साथ हर तरह की नीति अपनाकर उन शत्रुओं को वो हैंडल कर सकते हैं जब 10वें भाव में राहु होते हैं। पर समय समय पर इनको अपने शत्रुओं से निपटारा करना या उनका मुकाबला करना यहाँ पर पड़ता है जब वहाँ पर नवम दृष्टि राहु की जाएगी। तो अब बात करेंगे कि राहु आय भाव में आते हैं। 11वें भाव में जब राहु आते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। वैसे तो आय भाव में जब भी कोई ग्रह आता है तो वह अच्छा ही फल देता है या आय करवाता है जब अपनी दशा अंतर्दशा में। लेकिन यहाँ पर राहु की स्थिति जाननी ज़रूरी होती है कि राहु किस राशि के हैं, क्या शुभत्व प्राप्त है, अन्यथा नहीं है उनको। ऐसे राहु यदि युति में आ जाएं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। ऐसे राहु नियमित रूप से आपको कंटिन्यू आपको एक प्रॉफिट दिलाते हैं यदि शुभ युति में आ जाएं तो। और ऐसे राहु जब आय भाव में आते हैं तो आप उस घर के सबसे बड़े संतान हो सकते हैं। हो सकता है आपसे बड़ा कोई पुत्र या पुत्री न हो यहाँ पर यदि राहु आते हैं तो। अब राहु यहाँ पर आपको शनि प्रधान क्षेत्रों से भी आय करवा सकते हैं या राहु प्रधान क्षेत्रों से भी आपको आय हो सकती है। अब बात करेंगे कि इनकी दृष्टियों की। तो दृष्टियों में इनकी पंचम दृष्टि हो जाएगी 1 2 3 4 5 पराक्रम भाव पर। तो पराक्रम भाव में जब शनि क्षमा कीजिए राहु जब पराक्रम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपके जो कार्य हैं वो हो सकता है बहुत जल्दी भी पूर्ण हो जाए या कार्य करने का जो तरीका होता है वो बहुत ही कुशाग्र तरीके से आप कुशाग्र बुद्धि को इस्तेमाल करेंगे और उससे अपने कार्य निकलवा लेंगे। और हर तरह से आप अपने कार्य कर सकते हैं, हर तरह की बुद्धि को लगा करके आप अपने कार्य निकालने वाले जरूर होंगे। और भाई बहनों के साथ में आपका सामंजस्य बना रहता है, एवरेज रहता है, ऐसा कोई मुश्किल वाली यहाँ पर
तकलीफ़ें या मुश्किल नहीं होती यहाँ पर भाई बहनों के साथ में। अब इनकी सप्तम दृष्टि की हम चर्चा करेंगे कि पंचम भाव पर इनकी सप्तम दृष्टि पड़ती है। तो जब पंचम भाव पर इनकी सप्तम दृष्टि पड़ती है तो आपकी जो एजुकेशन है उसमें ब्रेक होते हैं, मतलब आपको रुक रुक करके आपकी पढ़ाई पूर्ण होती है। यदि शुभ ग्रह यहाँ पर दृष्टि डालता है तो आप अपनी पढ़ाई को पूर्ण कर लेते हैं। अन्यथा 11वें घर का राहु कभी कभी पढ़ाई को पूरी भी नहीं होने देता है। इस तरह का भी प्रभाव ऐसा राहु डालता है जब 11वें भाव में राहु आ जाता है, और संतान उत्पत्ति में भी बाधा देता है, और आपका डाइजेशन जो रहता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रह पाता है। और कभी कभी 11वें घर का राहु जो है कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ भी देता है। कम एज में भी आपको कोलेस्ट्रॉल बनने लगता है, क्योंकि यहाँ पर पंचम भाव पर जब राहु दृष्टि डालेगा तो अत्यधिक कोलेस्ट्रॉल बनने की तकलीफ भी आपको देखी जा सकती है, क्योंकि 11वां घर जो छठे से छठा भी होता है। तो थोड़ा इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए जब राहु 11वें घर में होते हैं। अब इनकी नवम दृष्टि की बात करेंगे तो इनकी नवम दृष्टि हो जाएगी 7, 8, 9 स्पाउस के हाउस पर रहती है इनकी नवम दृष्टि। तो विवाह के पश्चात आपको अपनी स्पाउस के साथ बना के चलने में शुरुआती दिनों में थोड़ी तकलीफ होती है, कभी कभी वैचारिक मतभेद ऐसा राहु जरूर करवाता है जब 11वें घर में राहु होता है। तो अन्यथा बाकी जो रिजल्ट्स रहते हैं वो ठीक ठाक रहते हैं ऐसे राहु के विवाह को लेकर के। लेकिन जब उनका पीरियड चलता है या कोई दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, तो वो थोड़े वैमनस्य जरूर पति पत्नी में जरूर करवाते हैं, या पार्टनरशिप को लेकर भी कभी कभी तकलीफें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब बात करेंगे कि राहु 12वें घर में किस प्रकार का प्रभाव डाल रहे हैं। 12वां घर है हमारे व्यय का, हमारी हैबिट्स का, और फॉरेन सेटल होने का भाव भी व्यय मतलब 12वां भाव ही होता है। यदि यहाँ पर राहु आते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं, ये हमारी हैबिट्स का हाउस भी है। तो जो 12वें घर में राहु आते हैं तो हमें कुछ एडिक्शन जो रहता है, नशे की आदत भी हो सकती है। यदि यहाँ पर राहु पाप प्रभाव में है, शुभ राशि में नहीं है, शुभ ग्रहों से दृष्ट नहीं है, तो ऐसा राहु आपको एडिक्ट भी बनाता है। किसी न किसी तरह की एडिक्शन आपको हो सकती है। आपकी जो रात की नींद जो होती है, नींद में भी यहाँ पर ऑब्स्टेकल ऐसा राहु डालता है। आपको कुछ बैड हैबिट्स भी यहाँ पर जरूर होती है। लेकिन कभी कभी 12वें घर का शुभ राहु या शुभ ग्रहों से जब दृष्ट होता है तो आपको फॉरेन सेटल भी करवाता है। आप पैसा जब खर्च करते हैं तो बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करते हैं, और मतलब अनर्गल कार्यों में आपके पैसे चले जाते हैं। धन संचय करने में कभी कभी ऐसा राहु तकलीफ देता है। अब इनकी दृष्टियों की बात करेंगे तो इनकी पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 चतुर्थ भाव पर, तो चतुर्थ भाव पर इनकी पंचम दृष्टि होगी। तो ऐसी दृष्टि आपकी माता के साथ, आपकी पत्नी के साथ थोड़ा वैमनस्य करवाता है, और आपको सुख सुविधाओं में भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं। और क्योंकि पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने से ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर फॉरेन सेटल होते हुए देखे जाते हैं। अब इनकी सप्तम दृष्टि की बात करेंगे, छठे घर पर रहेगी। तो छठे घर में जब इनकी सप्तम दृष्टि होती है तो यहाँ पर आपके जो शत्रु होते हैं वो ज़्यादातर शत्रु नहीं बनते हैं, या आप कह सकते हैं कि आप शत्रुओं को अपने हिसाब से या अपनी नीतियों के अनुसार उन्हें टैकल करना आप अच्छी तरह से जानते हैं। या छोटे मोटे आपको रोग, ऋण आदि जरूर ऐसा राहु देता है, लेकिन फिर भी आप उनसे निपटारा करना भली प्रकार आप जान सकते हैं। अब बात करें कि नवम दृष्टि की 7, 8, 9 अष्टम भाव पर। अब अष्टम भाव पर नवम दृष्टि जब पड़ेगी तो ये आपको पैतृक संपत्ति से कभी कभी लेने में कुछ तकलीफें देखी जाती है। यदि 12वें घर में राहु हो तो आपको किसी तरह के ऐसे रोग भी दे देता है जिनका इलाज थोड़ा मुश्किल से होता है, या जिन्हें हम जान नहीं पाते हैं कि कौन सा रोग हुआ है। तो ऐसा 12वें घर का राहु ऐसी तकलीफें भी हमें ज़रूर देता है। और कभी कभी हमें दादा का सुख भी जीवन में ऐसा राहु नहीं देता है। अन्यथा 12वें घर का राहु ठीक है, लेकिन ये पाप प्रभाव आदि में नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमें किसी तरह के नशे की आदत हो सकती है, और हम एक बहुत अच्छे वेल बिहेव्ड समटाइम्स नहीं होते हैं अगर 12वें घर में राहु हो तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, और तब तक के लिए नमस्कार।